ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से संकलित परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के पावन प्रसंगों का अपूर्व संकलन, सत्संग वर्खा भाग 20, पार्ट 9। भेजने वाले टेऊराम, लेने वाले टेऊराम। ये बात शुरुआती दिनों की है। उस जमाने में वहां अमरापुर दरबार में आधा मन भोजन सामग्री आता था, जिससे सुबह और शाम 2 वक्त संतों व अभ्यागतों के लिए भंडारा होता था। रोजाना 11 बजे भंडारे की घंटी बजती थी। घंटी के बजने पर सभी संत भक्त आकर भंडारे में भोजन ग्रहण किया करते थे। अब एक दिन क्या लीला हुई वो सुनिए। अभी घंटी बजने में कुछ मिनट पड़े ही थे कि एक संतों की बड़ी मंडली आकर दरबार पहुंची। संतों ने भोजन के लिए भंडारी से निवेदन किया। महाराज जी उस समय जंगल में किसी एकांत झाड़ी में ध्यानस्थ थे। उस समय दरबार का भंडारी हंसराज शीघ्र महाराज जी के पास आया और निवेदन किया, भगवान, एक संतों की बड़ी मंडली आई हुई है और वो भोजन के लिए आग्रह कर रहे हैं। अब जैसे आपकी आज्ञा हो। बड़े गुरु महाराज जी ने पूछा, भंडारा तैयार है? भंडारी ने कहा, हाँ प्रभु। तभी महाराज जी ने कहा, वत्स, जाओ, देर मत करो, शीघ्र जाकर संतों को आदर पूर्वक भोजन कराओ। भंडारी बिना विलंब के आकर संतों को भंडारा कराने लगा। अब संतों की बड़ी मंडली थी, सो जो बनाया गया था वो पूरा हो गया। अब वहां कुछ आश्रम के संत भी थे, जिन्होंने देखा कि भंडारी सब चलाता जा रहा है। तभी वो भंडारी से कहते हैं, भाई, सब ऐसे ही खत्म करते जाओगे या कुछ हमारे लिए भी बचाओगे? भंडारी ने कहा, भाई, मुझे तो महाराज जी ने जैसी आज्ञा दी है मैं वैसा ही कर रहा हूँ। इसी बीच जो बनाया गया था वो सारा का सारा भोजन पूरा हो गया, लेकिन खाने के लिए अभी शेष संत थे। भंडारी फिर दौड़ता हुआ महाराज जी के पास आया और कहा, साईं, जो बनाया गया था वो तो सारा का सारा संतों में चला गया, लेकिन अभी कुछ शेष संत हैं जिन्हें खिलाना बाकी है। महाराज जी ने पूछा, भंडार में कच्चा सीधा पड़ा हुआ है? भंडारी ने कहा, साईं, सिर्फ रात्रि के लिए है बस। तभी महाराज जी ने कहा, वत्स, रात का भाग रात को देखेंगे। तुम जाकर संतों से निवेदन करो कि जो भोजन तैयार था वो तो खत्म हो गया है, अब कच्चा सीधा यानी भोजन सामग्री लेकर आप जाकर कहीं बना लीजिए। भंडारी ने आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। संत भी सीधा लेकर खुशी खुशी प्रस्थान हो गए। इधर भंडारे की घंटी न बजने के कारण कुछ साधु अपनी अपनी कुटियाओं से बाहर आए और भंडारी से घंटी न बजाने का कारण पूछा। उन्होंने सोचा शायद आज सेवा अधिक होने के कारण घंटी बजाना भूल गया है। सो भंडारी से पूछा, भाई, आज भोजन की घंटी बजाना भूल गए क्या? भंडारी ने कहा, बाबा, आज आप सब व्रत रखिए। संतों ने कहा, क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? भंडारी ने नम्रता पूर्वक जवाब दिया, भाई, मैं तो हुक्म का बंदा हूँ, अतः मुझे जैसे आज्ञा हुई वही मैंने किया। आज अचानक संतों की एक बड़ी मंडली यहाँ आई तो सारा सीधा उनकी सेवा में लग गया है। अब संत बेचारे चुपचाप अपनी कुटियाओं में चले गए, लेकिन भगवान अपने प्यारों का दुख सहन नहीं कर सकता। अब ऐसी भगवत लीला हुई कि कोई गाड़ीवान सायंकाल 4 बजे बैलगाड़ी पर 3 बोरी चावल और 2 बोरी आटे के लेकर 35 फुट ऊंचे बालू पर स्थित अमरापुर दरबार के नीचे जोर से आवाज देकर पूछता है, भाई, संत टेऊराम जी का डिब यानी बालू का स्थान यही है क्या? चौकीदार ने जवाब दिया, हाँ बाबा, यही है, कहिए क्या बात है? गाड़ीवान ने कहा, आओ भाई, ये कुछ सामान है, ले जाओ। चौकीदार ने पूछा, ये किसने भेजा है? गाड़ीवान ने कहा, बाबा, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। चौकीदार ने कहा, जब तक नाम नहीं बताओगे तब तक हम कैसे लेंगे? तभी वह गाड़ीवान बिना बताए वो 5 बोरियां वहीं उतार कर चला गया। थोड़ी देर बाद नीचे आकर देखा तो उस पर क्या लिखा था, भेजने वाले टेऊराम और लेने वाले टेऊराम। सायंकाल सत्संग के पश्चात भंडारी हंसराज ने पूरी वार्ता महाराज जी को सुनाई। इस पर महाराज जी ने मात्र आंख उठाकर चौतरफ ऐसे नजर घुमाई और आज्ञा दे दी
कि भले ही सीधे को उठाकर भंडारे में रख दो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।